लिसन, क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा हो? क्या तुम भी वो लोग बनना चाहते हो जो हर जगह अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं? लेकिन सुनो, अगर तुमने इन 4 आदतों को अब भी नहीं छोड़ा तो सक्सेस तुमसे हमेशा दूर ही रहेगी। हाँ, तुमने सही सुना। तुम्हारी यह छोटी छोटी आदतें तुम्हारे सपनों को मार रही हैं। तो आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो तुम्हें आंखों में आंसू लाकर सोचने पे मजबूर कर देगी। पहली आदत है कल पर टालना। याद रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ऐसा शैतान है जो धीरे धीरे तुम्हें हर दिन बहाने बनाने के लिए मजबूर करता है और तुम सोचते हो कल से शुरू करूंगा। अगर तुम्हारे पास भी यही आदत है तो तुम खुद से एक सबसे बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हो। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि कल कभी नहीं आता। कल का मतलब सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें आज के कामों को कल तक टालने का मौका देता है। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम कहते हो कल से करूंगा तो वो एक दिन तुमसे वो सब कुछ छीन लेता है जिसे तुम हासिल कर सकते थे। जो कदम तुम आज नहीं उठा रहे वही कल तुम पछताओगे। सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वो होते हैं जो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते। वो जानते हैं कि अगर आज का काम कल किया तो अगले दिन का काम परसों चलेगा और इस तरह से यह चक्र लगातार चलता रहेगा। दूसरी बात, कल पर टालने का मतलब सिर्फ आलस्य नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। जब तुम किसी काम को टालते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और भी कम होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास समय है और यही सोच तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम जितना ज्यादा कल पर टालोगे उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास टूटेगा। तुम सोचोगे, क्या मैं इसे कभी कर पाऊंगा? और फिर उस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। जरा सोचो, अगर तुम उस एक छोटे से काम को आज कर लेते तो कितनी बड़ी चीज हासिल कर सकते थे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क आए? क्या तुम नहीं चाहते कि कल से पहले तुम्हें अपने सपनों का पहला कदम उठाना शुरू कर देना चाहिए? हर दिन, हर मिनट तुम्हारे पास एक मौका है। आज का मौका कल नहीं आएगा और अगर तुम आज नहीं उठोगे तो वही पुराना कल हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें यही आदत बदलनी होगी। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो अब उठो और आज से ही अपने सपनों के लिए काम शुरू करो। दूसरी आदत है समय की कद्र न करना। समय वो सबसे कीमती चीज है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास कितना पैसा हो, कितनी ताकत हो, कितनी भी बड़ी चीजें हो, लेकिन जब तक समय हाथ से निकल जाए तब कुछ भी मायने नहीं रखता। यही सच्चाई है जिसे हमें समझना बेहद जरूरी है। जब तुम समय की कद्र नहीं करते तो तुम बस जिंदगी के बहाव में बहते जाते हो और फिर एक दिन तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे पास जो वक्त था वह अब कभी वापस नहीं आएगा। यह एहसास कभी कभी बहुत दर्दनाक होता है और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तुम दिन ब दिन वक्त को बर्बाद कर रहे हो बिना यह सोचे कि तुम क्या खो रहे हो। सोचो, तुम्हारे पास 1 साल है। अगर तुम हर दिन बस थोड़ा सा वक्त अपने सपनों को देने में लगाओ तो 1 साल के बाद तुम कहाँ पहुँच सकते हो। लेकिन अगर तुम हर दिन उसे टालते रहोगे तो वही 1 साल खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। यही है वो खालीपन जो केवल समय की बर्बादी के कारण आता है। तुम आलस्य, सोशल मीडिया या बेकार की चीजों में अपना वक्त गवा रहे हो, लेकिन क्या तुम समझते हो कि ये तुम्हारे सपनों को चुराते जा रहे हैं? टाइम इज मनी नहीं, टाइम इज लाइफ। अगर तुम अपने समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक कर रहे हो। याद रखो, 1 मिनट भी जब तुम गवा रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर तुम सोचते हो कि कल से शुरू करूंगा तो तुम बस कल के वक्त को भी खो रहे हो। और अगर तुम हर दिन यही सोचते रहोगे तो एक दिन तुम मुंह लटकाए रह जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा और तुम वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते थे। कभी सोचा है, तुम जब दूसरों को देखो तो क्या वो लोग वक्त की कीमत नहीं समझते? यही वो लोग होते हैं जो वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने सपनों को सच कर पाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी उन लोगों की तरह सफल बनो तो तुम्हें अब से अपने समय की कीमत समझनी होगी। अगर तुम समय का सही इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारे पास हमेशा वो मौका रहेगा जो तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। तो उठो, वक्त की कीमत समझो और उसे अपने लक्ष्य को पाने में लगाओ। याद रखो, हर दिन तुम्हारे पास एक नई शुरुआत है और इस शुरुआत का सही इस्तेमाल ही तुम्हारी सफलता का पहला कदम होगा। तीसरी आदत है डर और संकोच। क्या तुम कभी यह सोचते हो कि तुम्हारा डर तुम्हारी मदद करेगा? क्या तुम सोचते हो कि अगर तुम डरते रहोगे तो वह तुम्हें किसी अच्छे परिणाम तक पहुंचाएगा?
डर और संकोच की आदत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। देखो, डर का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई भी इंसान डरता है, लेकिन जो लोग डर को पार कर जाते हैं वही असली विजेता बनते हैं। डर को जीतने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर खत्म करना होगा, बल्कि इसका मतलब है कि तुम डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाओ। सच यह है कि डर और संकोच हमारी मानसिकता के सबसे बड़े अवरोधक हैं। हम डरते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हम डरते हैं कि हमारी कोशिशें बेकार जाएंगी। हम डरते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलेगी और हमारी असफलता हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देगी। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही डर, यही संकोच ही तुम्हें उस रास्ते से दूर कर रहा है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचा सकता है। हर सफल इंसान ने कभी न कभी डर का सामना किया है। हर बड़े नेता, एंटरप्रेन्योर, एथलीट या आर्टिस्ट ने डर को महसूस किया है। लेकिन फर्क ये है कि उन्होंने उसे अपने अंदर की ताकत बना लिया। उन्होंने अपने डर को अपने हथियार में बदल लिया। उदाहरण के लिए, किसी को अगर अपने सपने को पूरा करने का डर है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सपने को छोड़ दे। इसका मतलब है कि उसे उस डर का सामना करना होगा और अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बनाना होगा। जब तुम डर से भागते हो तो तुम अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते। दरअसल, जब तुम डर को अपनाते हो तो तुम उसकी ओर बढ़ने में सफल हो जाते हो। अगर तुम कभी असफल भी हो जाते हो तो यह तुम्हारे सीखने और आगे बढ़ने का हिस्सा बनता है। असफलता को डरने की बजाय एक अवसर के रूप में देखो। यह समय है कि तुम डर को पहचानो और उसे अपनी ताकत बनाओ। जब तक तुम डर से भागते रहोगे, तब तक तुम्हें अपने सपनों को हासिल करने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम्हारा डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और अगर तुम इसे मात दे पाओ तो तुम्हारी सफलता की संभावना अनगिनत हो जाएगी। चौथी आदत है क्लियर गोल न होना सुनो। अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो तुम बस एक अजनबी रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें कहीं भी नहीं ले जाएगा। तुम हर दिन उठते हो, काम करते हो और फिर सो जाते हो, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि तुम जो कर रहे हो उसका मतलब क्या है। क्या तुम जानते हो कि जब तक तुम्हारे पास एक ठोस और स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा, तुम किसी भी दिशा में दौड़ते रहोगे और तुम्हारी मेहनत का कोई सही परिणाम नहीं निकलेगा। लक्ष्य न होना तुम्हारी जिंदगी को दिशा रहित बना देता है। तुम भटकते रहते हो, कभी इधर कभी उधर, लेकिन कभी यह नहीं समझ पाते कि तुम क्या चाहते हो। ये वह स्थिति है जहां तुम बस जी रहे हो, बिना किसी मकसद के। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही बिना किसी अर्थ के बीत जाए? या फिर तुम वो बनना चाहते हो जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और कैसे उसे पाना है? जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, उनके पास हमेशा एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। वह लक्ष्य उन्हें हर दिन प्रेरित करता है। उन्हें पता होता है कि वे किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों। हर कदम, हर दिन उनका उद्देश्य उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। उनके पास कोई ना कोई वाई होता है जो उन्हें अपने सपनों तक पहुंचने के लिए लगातार काम करने की प्रेरणा देता है। अगर तुम अब भी अपने उद्देश्य को नहीं पहचान पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हो। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानने के लिए तुम में जो जुनून और इरादा है उसे ढूंढो। जब तक तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, तुम्हारी मेहनत का कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोचो, अगर तुम जानते होते कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है तो तुम्हारे पास हर काम को करने के लिए एक ठोस कारण होता और वह कारण तुम्हें एक दिशा देता। आखिरकार, जब तुम अपने लक्ष्य को पहचानोगे तो तुम्हारे सामने आ रही कठिनाइयां भी तुम्हें डराएंगी नहीं। तुम्हारे सामने हर कदम स्पष्ट होगा। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें अडिग बनाएगा और तुम्हारी मेहनत को सही दिशा में लगाकर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तो आज ही अपने जीवन का उद्देश्य तय करो। अगर तुम अभी तक यह नहीं जानते तो समय खोने का कोई मतलब नहीं है। बिना लक्ष्य के तुम किसी भी रास्ते पर चल सकते हो, लेकिन यह कभी तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाएगा। अब वक्त है उठने का। अब वक्त है खुद को जागने का। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा मौका है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो आग है जो दुनिया को हिला सकती है। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो उन आदतों को तोड़ने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखो। इस बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारी सफलता का रास्ता सिर्फ तुम्हारे हाथों में है और अब वो वक्त है जब तुम्हें उसे हासिल करना होगा। उठो और वो बनो जो तुम बनना चाहते हो। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।